जय गुरु जी संगत जी। आज का जो सत्संग है बहुत महत्वपूर्ण है। और जो गुरु जी के सिंगर थे उन्होंने जो है कितने साल स्ट्रगल किया गुरु जी के ब्लेसिंग पाने के लिए, आपको उनका सत्संग सुनकर पता चलेगा। और उन्होंने ऐसा सत्संग सुनाया अपना इतना महत्वपूर्ण, आप सुन के हैरान होंगे। सिद्धार्थ मोहन जो सिंगर हैं गुरु जी के, इतने अब नामी ग्रामी सिंगर हैं और हर जगह उनकी ब्लेसिंग गुरुजी को मिल रही है। और इतनी प्यार संगत का मिल रहा है, आप सुनकर हैरान होंगे उनका सत्संग। और आज का सत्संग सिद्धार्थ मोहन जी का ही है पूरा, और आप सुनिए और उनके सत्संग का आनंद उठाइए। और मुझे ज़रूर मेरे चैनल के ऊपर जाकर कमेंट करके बताइए कि इनका सत्संग कैसा लगा आपको, और इस सत्संग में क्या आपको शिक्षा मिली। क्योंकि आपको मालूम होगा कि गुरु जी की सामने कोई भी संगत हो, सब एक समान है। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, गुरु जी ने तब ब्लेसिंग दी। और गुरु जी की जूतियाँ इनको जो गुरु जी की पहनी हुई जूतियाँ थी, जो गुरुजी पहनते थे, वो जूतियाँ इनको ब्लेसिंग में मिली। कैसे मिली आपको पता चलेगा गुरुजी का सत्संग। चलिए और आपको दिखाते हैं गुरुजी का सत्संग। और ये देखिए गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग मिल रही है इनको संगत को। और सत्संग सुनिए और गुरुजी की कृपा का हकदार होइए। उसका तो भला होता है जो सुनता है उसको। तो इस सत्संग में रिकॉर्डिंग ऑन रखी है कोई, तो इसको इस सत्संग में सब कुछ जो मेरे साथ हमारा जो जीवन है शेयर सकते हैं। कृपया बात नहीं करेंगे किसी को, सुनना चाहते हैं तो शुरू से शुरुआत करता हूँ। I'm the youngest of 3 siblings. My sister आज आई नहीं है, तो my sister, she is around 8.5 years elder to me. My brother is 7 years elder to me. और I'm the youngest one, so I'm the unplanned, unexpected child, unwanted child. But बाद में समझ में आया कि I'm the blessed one. ये समझ में आया बाद में, लेकिन उसके बाद जब आई फील वेरी ब्लेस्ड कि शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी का साथ मिला। वो कैसे 1996 में माय मदर जॉइन आर्ट ऑफ लिविंग, और उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया। उनकी वजह से मैं भी, क्योंकि बच्चे जहाँ पे जैसे माँ बाप जाते हैं वहाँ पे ही बच्चे उनको फॉलो करते हैं। कैसा होता, आप ज़्यादा क्लब जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी मदर गई वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में, तो उन्होंने ज्वाइन किया और उनकी वजह से ही मैं गाने में आया। और पहली बार माइक भी मेरे को श्री श्री रविशंकर जी ने पकड़ाया था, दैट इज 96 में। अब सोचिए, पहली बार माइक भी मैंने उस टाइम पकड़ा था, और उसके बाद हमेशा, और पहली बार गाया था, तो उसके बाद से इंसेपरेबल हो गया मुझसे। तो जब ऐसे ही चलता रहा जीवन, एंड उसके बाद आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, और एवरी संडे सत्संग होता था उनका। तो आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑल्सो। जब कॉलेज टाइम में भी मैं वीकेंड्स में ट्रैवल करता था, पंजाब जाता था या कहीं भी जहाँ पे लोग बुलाते थे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम के लिए, तो मैं सत्संग करने जाता था। तो 2007 में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैंने अराउंड 10 मंथ्स जॉब की होगी। एंड उसके बाद मैं सोच रहा था कि आई एम प्लानिंग फॉर GMAT, कि मैं करना ही है थोड़ा, तो आई डू MBA एंड मैं उसके बाद ही जॉब करूँगा। लेकिन तो मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे लगा कि मैं इसलिए नहीं बना, फिर इतने में से आवाज़ आई कि मैं इसलिए नहीं बनाऊँ कि मैं जॉब करूँ या करूँ, बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि उस टाइम भी मुझे कोई प्रोग्राम के लिए बुलाता था तो मुझसे मना नहीं होता था। मेरी 8 महीने में 8-10 महीने में सारी साल की लीव्स भी बुक चली गई थी, मतलब ऐसा। बिकॉज तो मैं फुल टाइम इसमें ही आ गया म्यूज़िक में। और 2007 से लेकर 2010 तक 3 साल मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा करी। आई डिडंट यूज्ड टू चार्ज एनीथिंग। लेकिन कड़वा सत्य ये भी है कि जब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, स्पेशली जेंट्स बॉयज़, तो उनकी वैल्यू नहीं होती है ना। आप समझ नहीं, आप समाज का पार्ट है, तो आप सब लोग
याद रखते हैं इस बात को। तो जब 2010 आया तो ऐसा चला कि आई यूज्ड टू लाइक वन गर्ल, उसकी कहीं और शादी हो गई। तो और देन लेकिन उसमें भी सत्य क्या अच्छा क्या होता है कि आपके लिए जो है ना, अगर आप सत्य हो, सच्चे हो, तो आपके लिए बेस्ट ही मिल रहा है। फिर 2010 में ही मैं आई मेट सुहानी, जो मेरी वाइफ है, एंड 2010 में एंड वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड ऑन 7 जुलाई ओनली। हमें पता नहीं था 7 जुलाई क्या है, तो भी एवरी ईयर, मतलब इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस ऑल्सो पर्सन, कि 7 जुलाई ओनली वी स्टार्टेड डेटिंग। एंड तो उसके बाद क्या हुआ, 2010 की बात बता रहा हूँ। तो जन्माष्टमी का सत्संग था और मैं गा रहा था वहाँ पर। और मैं जब वहाँ पे मुझे बैम्बी आंटी ने सुना। बैम्बी आंटी पुरानी संगत में से है, गुरुजी की, जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में से उनकी सेवा करते थे। तो वो उस टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए, पुरानी संगत का मतलब। तो जब उन्होंने मुझे सुना वहाँ पे, तो उन्होंने हुआ कि उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे आपको बुलाएंगे सत्संग के लिए। मैं बोला ठीक है। तो मुझे दिन याद है, 2 सितंबर का दिन था। तो पहली बार उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, और जब मैं पहुँचा तो गुरुजी का बहुत सुंदर सा स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैंने देखा, तो एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ गुरुजी स्वरूप। उसके पहले ना मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, ना उनका स्वरूप देखा। तो जब ये हुआ, और इतना तो मुझे पता चल गया जब मैं गा रहा था कि वहाँ पे कि कुछ तो है। देखिए, बिकॉज आई सिंग विद माई आईज क्लोज, मुझे जो लगता है, और सत्य भी है कि जिसको जो मिला है, सत्य जो जीवन की सच्ची कमाई है, वो अंदर से है। ये सुनो, इस मानते हैं। तो जो उस समय मिला मुझे, कि इतना समझ में आ गया, कुछ ऊर्जा है, कुछ एनर्जी है, जो मैं पहली बार उसको विटनेस कर रहा हूँ थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड उसके बाद मैं ऐसे चलता रहा अपने प्रोग्राम, फिर आगे फिल्म में भी सब जगह। फिर 2011 में कुछ चीज़ ऐसी हुई कि बिकॉज देखिए मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हुई वहाँ पे, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो होता है अपने के लिए अच्छा होता है सबसे। तो कुछ हुआ, एंड आई फेल्ट रियली ब्रोकन। मैं बहुत टूट गया था 2011 में, और टूटा ऐसे कि और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बड़े मंदिर जाना शुरू कर और बड़े मंदिर जाता था ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे दरबार में। उस टाइम अगर 8:15 भी 8:15 भी आप पहुंच जाते थे वहाँ पे, तो आपको दरबार में जगह मिल जाती थी, और 8:50 पे आरती होती थी। तो मैं वहाँ पे जाता था, स्वामी के साथ भी जाता। और वहीं पे नीचे लंगर हॉल है, वहाँ पे लंगर करके हम आ जाते ऐसे। तो ऐसे 2011 पूरा चलता रहा। और कुछ उस समय जीवन भी ऐसा था कि ऑब्वियसली पैसा ना हो तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं, तो बहुत हताश होता था। बिकॉज ये सब चीज़ें मैटर तो करती हैं जीवन में। तो लेकिन तो बहुत, जैसे मेरे शादी जब तय हुई, तो मेरी मदर इन लॉ वो भी आज यहाँ पे बैठे हुए, तो उनसे कहते थे लोग कि मुंडा करदा की, दैट्स हाउ दिस थिंग इज, दैट्स हाउ द रियल वर्ल्ड इज, कि मुंडा करदा की। तो लेकिन मेरे पास भी उस समय जवाब नहीं था, कि मैं सोचता था कि बिजनेस कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें बातें तो बहुत इफेक्ट करती थी। एंड तो मुझे लगता था मैं बिजनेस कर लूँ, लेकिन मेरी मदर ने बोली थी कि सिद्धार्थ जी आपसे बिजनेस वगैरह लूँगा, आप बड़े भोले हो। तो मैं जब तो ऐसे 2012 में 11-12 में मंदिर में जाता रहा, और 12 से थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एज सच के पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर प्रोग्राम्स, नॉट गुरुजी सत्संग। उस समय ज़्यादातर टीवी चलता था, तो लेकिन फॉर प्रेयर मीटिंग्स, फॉर भजन संध्या, तो थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग इन माई लाइफ, कि आई फेल्ट रियली कॉन्फिडेंट कि कुछ तो हो रहा है। एंड फिर 2012 सितंबर आया दोबारा,
और जब मैं बहन आंटी के घर दोबारा सत्संग हुआ, जब सत्संग हुआ तो जब मैं जा रहा था उनके घर से, तो और उसके पहले ना 2011-12 बहुत टफ पीरियड था मेरे लिए पर्सनली। अगर मैं अपनी पूरी लाइफ का बात करूँ तो दैट वाज द टफेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ 2011। तो जब उनके घर से मैं बाहर जा रहा था तो मुझे उन्होंने कुछ दिया, है ना, जैसे थाली थी और ट्रे थे पूरा, और कवर्ड विद अ वेरी नाइस रेड क्लॉथ, लाल कपड़े से बहुत सुंदर सा कुछ दिया उन्होंने मुझे। और मैंने उसको देखा, बोलते आप इसको खोल के देखिए। तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें पंजाबी जुत्ती होती। तो मैंने बोला ये होती है गुरु जी के चरण है। तो मैं बोला गुरु जी के चरण है मतलब होते गुरु जी के ब्लेस्ड चरण है जो गुरु जी खुद पहनते थे और उन्होंने मुझे दे थे, मतलब फैमिली आंटी को दे थे। तो मैंने बोला तो आप ये मुझे, बोलते हाँ ये आपको दे रही हूँ मैं बोला क्यों? तो बोलते कि गुरु जी का आदेश आया है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि गुरु जी सपने में आके कुछ ना कुछ आदेश देते हैं, दर्शन देते हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी का आदेश आया है और क्या कहा है कि मुंडा आएगा कल ओनू फड़ाना। सो दैट्स हाउ आई, जब मैंने सुना तो आई कुडंट बिलीव कि इज दिस पॉसिबल, ये तो प्राइसलेस है ना, ये तो, और मेरे साथ ही तो मेरे को क्यों चुना? तो आई वॉज स्पेल बाउंड, आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज एवरीथिंग। लेकिन जब मैं गुरु जी के चरण घर पे लेके गया, वी गॉट 3 फ्लोर्स, तो आप मानेंगे हर जगह रोजेस की फ्रेग्रेंस होगी, जहाँ पे चरण गए हुए थे वहाँ पे भी रोजेस की फ्रेग्रेंस होगी, इतना कुछ। और वहाँ उस दिन के बाद मुझे साक्षात पता चल गया कि मेरे साथ वो है, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं। तो जब ये निकला और 2014 में लाइक आई सेड, जब मैंने पहली बार गुरु जी के मंदिर में गाया था, आई कांट एक्सप्लेन यू कि वो कितनी सर्ज ऑफ एनर्जी थी, कितनी ट्रेमेंडस एनर्जी थी, तो मैं वो बता नहीं सकता। फिर उस दिन सर्ज ऑफ एनर्जी थी, मैं सच्ची में वो बता पाऊँगा कि उस दिन ऐसे लगा कि गुरु जी ने बिल्कुल ताल दिया, एंड उसके बाद वो भाव गहरा होता रहा, तो उनका ही कृपा से आज मैं यहाँ पे। और इतना कि 2000 रिगार्डिंग माई फादर ऑल्सो आई शेयर शॉर्ट सत्संग कि अपना बिलीफ है, मैं आपको अपना बताता हूँ। बिकॉज माई फादर 2008 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और उसके बाद से ही थोड़ा और शुरू से उनको हार्ट प्रॉब्लम रहती थी। 2008 में बाईपास सर्जरी हुई थी एंड उसके बाद तो 2015-16 से ही उनको किडनी का भी इशू रहा, एंड बिकॉज मेडिसिन बहुत उनकी लाइफ में चलती रही। तो लेकिन 2019 में 20 में जब की बात हुई तो उनको बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव, तो डायलिसिस शुरू करना पड़ा। डायलिसिस जब शुरू करना पड़ा, और उसके पहले भी ऐसे चलता रहा कि कभी 10 दिन आईसीयू में वो काट कर आए, क्योंकि बहुत बॉडी उनकी ऐसे, एंड हार्ट वाज वर्किंग ओनली 30%। तो हम बड़े कंसर्न रहते थे कि कभी भी कुछ हो सकता है। हम 2016-17 से ही ऐसे रहते थे। लेकिन 2020 आया तो डायलिसिस के दौरान ही उनको मेजर हार्ट अटैक आया, एंड दैट्स हाउ उनको जब आईसीयू में लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि he's got 24 hours only, और बड़ा मुश्किल है, तो इनसे आप देख लीजिए, क्योंकि वी कांट ऑपरेट ऑल्सो, वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि हार्ट इज़ वेरी वीक, इट्स ओनली वर्किंग 30%। तो मैं बहुत हमने सबको ही लगा, हम घर वालों को, कि मे बी दिस इज द लास्ट फाइनल गुड बाय। एंड तो मैं गया पापा के पास एंड सेड कि और उसके पहले क्या हुआ, मैंने प्रेयर की, एंड आप मानेंगे नहीं कि इतना हो गया था कि बैक ऑफ माई माइंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि प्रेयर मीटिंग कहाँ करेंगे, कैसे होता है, आगे का प्रक्रिया क्या होती है, इतना तक सिचुएशन हो गई। तो जब उसके पहले ना मैं आई स्टार्टेड क्राइंग, तो मैं विद माय आई क्राइड अ लॉट एंड आई सेड, आई प्रेड टू गुरुजी। मैंने बोला गुरुजी आप एक ही है, कभी मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, आई जस्ट देन ऑल्सो आई प्रेड। मैंने बोला गुरुजी या तो आप मुक्ति दे दीजिए इनको, बिकॉज नोबडी कैन सी देयर लव्ड वंस
सफरिंग, सो मैं बोला या तो आप मुक्ति दे दीजिए या तो आप इनको घर भेज दीजिए। तो आप मानेंगे नहीं, उस दिन हम जब सुहानी भी पापा को मिलने गए तो उन्होंने बोला ही वॉन्ट्स टू कम होम। मैंने बोला तो उनको जाना है तो घर से ही जाना चाहिए। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि वो आए और हमारे साथ 1.5 साल रहे। और एंड एवरी डे हमें लगता था कि मे बी टुडे इज़ द लास्ट डे, बिकॉज सबको पता था कि सच्चाई से तो हम दूर नहीं जा सकते। लेकिन हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जाते थे। एंड वी ऑल्सो वर लाइक कि दिस इज द मे बी फाइनल टाइम वी कैन सी हिम इन अ फिजिकल फॉर्म। पर 1.5 साल हमारे साथ उन्होंने बिताया और बहुत खुश, बहुत तृप्त हो गए। इससे बड़ी वो सफरिंग करते हुए नहीं गए, उन्होंने सफरिंग भी ऐसे हुई कि बिल्कुल वो खुश गए, तृप्त गए, सब कुछ मेरा भी सब कुछ देख के गए वो कैसे। एंड तो मैं इतना कि मैंने कभी शेयर नहीं करा, आपको शेयर करता हूँ। जब मैं अपने पापा के पास गया भी था एंड तो मैं बोला पापा कि मैं रोते रोते मैंने बोला पापा हर जन्म में आप ही पापा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बच्चों तेरा बेटा बन कर आऊँ, दैट्स व्हाट ही सेड। तो और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, तो ये है। तो अब जो हुआ ये हुआ। तो मैं जितना मैंने आपको शेयर किया है कि वही मैंने उस टाइम भी मैं बहुत था, आज तक मैं बहुत होता, तभी मैंने प्रे करा, कभी मांगा नहीं। तो ये फर्स्ट लेसन भी यही है कि कभी मांगो मत, अच्छे काम करो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, तो आपका अच्छा ही होगा। वो उन्होंने आपके लिए बेस्ट सोच के रखा, बेस्ट मिलता, थोड़ा सा पेशेंस रहता है बस वो रखना। तो और इतना कि 2020 में मेरी भी तबीयत खराब हुई, मेरा गला बहुत खराब हुआ। और जनवरी की बात बताता हूँ मैं आपको, अच्छे होने से, सच्चे होने से क्या होता है ना, छोटा सा समझिए कि 2020 में मेरी तबीयत खराब हुई और गला खराब होता था, सब सिंगर का खराब होता है, थोड़ा सा खराब हुआ, मैं गाता रहा, फिर थोड़ा ज़्यादा खराब हुआ, तब भी गाता रहा क्योंकि कमिटमेंट्स थे, मुझे जाना था हर जगह। तो मैं जब जनवरी की बात है तो मैं जब सत्संग वगैरह चलते रहे, मैंने बोला चलो 5-6 सत्संग है, उसके बाद में आई टेक अ रेस्ट। लेकिन मुझे लगा कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गला खराब तो है लेकिन कुछ थोड़ा पता नहीं, कुछ अलग सी फीलिंग है गले में, मैं समझ नहीं पा रहा क्या है। तो जब मुझे गाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और आवाज़ भी बदल गई थी, तो मैं गया गंगाराम हॉस्पिटल। तो उन्होंने जब एंडोस्कोपी की तो उन्होंने डॉक्टर देवेंद्र आए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने जब एंडोस्कोपी की सबने बोला हु इज़ द बेस्ट, आप वहाँ पे जाके एक बार चेकअप करा लीजिए। मैं गया जब जनवरी एंड में, तो उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ पे गले में सिस्ट हो गया। तो सिस्ट हो गया है, मैंने बोला सिस्ट हो गया, बोलते हैं हाँ जी ओवर यूज़ की वजह से और आपको ध्यान की वजह से जो करके तो आपको ये सिस्ट हो गया है गले में आपके, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेज़र से इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं बोले लेज़र से ऑपरेट करेंगे तो ये तो आवाज़ बदल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मेरे तो जीवन यही है। तो बहुत परेशान हुआ उस टाइम, बिकॉज कोई सब कुछ जो चीज़ हो और वही एक तरह से आपसे छीनने लगे और छीन जाए तो कैसे लगेगा आपको। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे को बहुत बिलीव ऑब्वियसली गुरु जी को छोड़ा, कभी मांगा नहीं। तो मैंने बोला जो भी है बढ़िया, तो उन पर छोड़ दिया। तो इतने भी क्या हुआ, उन्होंने बोला, किसी ने हमसे बोला कि ऐसे कि ना एक बार मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आपको एक आयुर्वेदा का देखना चाहिए। मैं बोला ठीक है आयुर्वेदा, मेरे को कोई बिलीफ नहीं था कि आयुर्वेदा या उससे कुछ ठीक हो जाए। मैं बोला वहाँ पे सिस्ट है, वहाँ पे कैसे आयुर्वेदा की मेडिसिन जाकर उसको ठीक कर देगी। लेकिन मैं गया आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास और मैंने अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करी और मैं इतने में एक प्रोग्राम के लिए मुझे दुबई जाना था, तो मैं दुबई होकर आया और मैंने बीच में सारे प्रोग्राम बना कर दिए थे। तो और किसी सिंगर डॉक्टर को दे दिए हैं। एंड मैंने बोला कि मैं जब दुबई से आया तो मैं मेडिसिन लेते रहते मेरे को हो गया था 20-25 दिन। तो मैंने सोचा चलो अगर ऑपरेट भी कराना है तो देख लेंगे जो भी है। तो इसमें क्या होता है, साइलेंस बहुत ज़रूरी था जीवन में। तो उन्होंने बोला साइलेंस भी रखना तो आपका ठीक हो जाएगा कैसे। तो मैंने गुरु जी को भी छोड़ दिया कि यही हुई। तो जब मैं दुबई से आया तो मैं एंडोस्कोपी के के लिए गया डॉक्टर देवेंद्र राय के पास। उन्होंने बोला सिद्धार्थ तुमने बड़े अच्छे कर्म करे,
मैं बोला क्यों? बोलते तेरा से 70% रिड्यूस हो गया। और हम उस टाइम हर रोज़ गुरु जी का सत्संग करते थे। आपने मेरी स्टोरी वगैरह में देखा होगा कि हम रोज़ ऑलमोस्ट गुरु जी का सत्संग करते थे, वही प्रसाद खाकर हम करते। तो उन्होंने बोला कि तेरा 70% रिड्यूस हो गया सेस्ट, तू बस साइलेंस जो कर रहा है वो करते रहे। ही ओनली सेट बोलते जो कर रहा है करते रहे। मैं बोला आई एम टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो एंड मेरे गुरु जी की कृपा है। बोलते हाँ जो करो वो करो, मेरा ऐसी ठीक। तो मैं उसके बाद मुझे लगा साइलेंस कर लेता हूँ। और साइलेंस का ऐसा हुआ कि उस टाइम में कोविड का लॉकडाउन लग गया। मुझे साइलेंस चाहिए था, पूरा लॉकडाउन लग गया। 51 डेज में साइलेंस मिला, 51। और जो उस साइलेंस का भी जो नतीजा मिला मुझे, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन 51 डेज के बाद जब मैं गया दोबारा एंडोस्कोपी के, तो बिल्कुल बोलते गुड एज न्यू हो गए। ही सेड, डॉक्टर सेड, तो वो गुरु जी की कृपा है। एंड तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जाओ। तो उसके बाद आई मेड सम चेंजेस ऑल्सो बिकॉज मैं, और आप मानेंगे उस टाइम जब दुखी होता है इंसान तो वो सब कुछ देखता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह। और एस्ट्रोलॉजी में भी मेरी भी कुंडली में भी लिखा हुआ है कि 2020 में अपयश होगा, गला ऐसे होगा, सब कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर। जिस वो पहले का भी अंदाजा था, लेकिन आप मानेंगे लेकिन वो कैसे हुआ, वो दुख कैसे किस में बदल गया, किसी कैसे नेचर ने हेल्प करी, कैसे गुरु जी की कृपा ने मेहनत करी, कैसे की बताओ। इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं हो सकता कि जब मैं घर बैठा था तो आप सभी घर पे बैठे। तो इसका जवाब मैं उस पर आता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना भोला है इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जब आप भोले, और भोला बनना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि जब आप भोले बन जाते हैं तो भोलेनाथ आपके साथ हो जाते है ना। जब मीरा वाली भक्ति आ जाती है तो मोहन मिल जाते हैं, जब शिष्य बन जाते हैं तो गुरु मिल जाते हैं, जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। और इतना कुछ चेंज हो जाता है कि जो मेरी मदर इन लॉ को उनकी फ्रेंड्स कहती थी कि संगीता की कर रही है, कि मुंडा करदा की है, देख ले ऐसे करके। अब वही बोलते हैं कि सिद्धार्थ का अगला सत्संग कब है जो वो अटेंड कर पाए, क्योंकि मुंडा कमाल करता है। This is my satsang, this is my story and it doesn't matter to me कि जो इस जीवन में अनुभव मिला गुरु जी ने चुना, तो मैं कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता उसका। तो इतनी शक्ति है भाव में, इतनी शक्ति है समर्पण में, इतनी शक्ति है सच्चे और अच्छे होने में। ठीक है, आरती करते हैं, उसके बाद में प्रसाद। कैसा लगा संगत जी आपको सत्संग सिद्धार्थ मोहन जी का? क्योंकि गुरु जी की कृपा इन पे इतनी है तो पहली बार उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है गुरु जी का, और गुरु जी की कृपा इन पर हुई है। और इतनी कृपा हुई है कि अब इनको सारी संगत जानती है, और संगत क्या पूरे जो जितने भी गुरु संगत है सब जानते हैं इनको। और गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग के अलावा और भी इनकी ब्लेसिंग है कि इनकी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल जो सब बताया इन्होंने कि हम मेरे साथ क्या क्या हुआ। आपको भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा, कितना भी बड़ा महान मशहूर हो या गुरु जी के सामने सब एक समान है। गुरु जी सबकी परीक्षा लेते हैं। ऐसे आपको भी सीख मिलेगी कि गुरु जी आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप गुरु जी से रूठ जाते हैं, गुरु जी से मानेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो आप समझा करें संगत जी, आपको सोचना होगा गुरु जी की संगत सारी एक समान है, और आपको भी गुरु जी की संगत के साथ मिलकर चलना चाहिए। और गुरु जी की संगत किसी को कहते हैं प्यार और मोहब्बत से रहें और साथ में रहें। गुरु जी की संगत सबके साथ रहनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना करें और गुरु जी की कृपा के हकदार बने। वैर विरोध में क्या रखा है, हम गुरु फैमिली हैं, मिल के रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, और नहीं तो हम अलग रह जाएंगे। क्योंकि लकड़ी को जो गट्ठर होता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, और जो सिंगल लकड़ी होती है उसको कोई तोड़ सकता है। ऐसे ही हम गुरु फैमिली मिलकर गुरु जी की अरदास करें, और कोई संगत परेशान है उसके लिए मंत्र जाप करें, तो आपके ऊपर भी कोई कष्ट आ सकता है तो आपकी भी गुरु जी सुनेंगे। ठीक है संगत जी, और आप प्यारे प्यारे सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल गुरु जी सत्संग डिवाइन पर, और आप ऑडियो वीडियो
सत्संग रिकॉर्ड कर कर मुझे जो है दे सकते हैं। और आपको शांत वातावरण में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना है जहाँ पे पीछे का वॉइस कम आए। और पहले जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 10 सेकंड के लिए शांत रिकॉर्डिंग करके छोड़ दीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन करिए तो अच्छी रिकॉर्डिंग होती है और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। और आप मैं क्यों कहता हूँ सत्संग शेयर करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। गुरु जी की ये मेहर है, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग देने का तरीका है। तो आप भी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो इस पे जो जाकर गुरु जी की कृपा पा सकते हैं। मेरे यूट्यूब प्लेटफार्म गुरु जी के प्लेटफार्म, गुरु जी का प्लेटफार्म मेरा क्या है, ठीक है। और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, आपको नए नए वीडियो गुरु जी के सत्संग नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहेंगे। और अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे गुरु जी के सत्संग में, प्यारे प्यारे सत्संग में, और गुरु जी के सत्संग आपको मिलते रहेंगे। और मेरा RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग है, उसमें भी जाकर आप जाकर मेरे लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मैं गुरु जी की संगत के साथ जाता हूँ और गुरु संगत को लेके जाता हूँ। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। अच्छे रहें, भले चंगे रहें, गुरु जी की कृपा आप पर होती रहेगी। गुरु जी की कृपा क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी प्यारी संगत हो, गुरु जी की छाया में रहते हो, गुरु जी की कृपा दृष्टि में रहते हो। ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे आपसे। और आप जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करिए करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।